ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, व्यापार में गिरावट आ रही है, घर में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या फिर कलेश बहुत है, घर के लोगों के बीच में आपसी प्रेम नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर एक दूसरे के लिए कटाक्ष भावना रखते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक दूसरे से संतुष्टि नहीं है, या फिर अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, 7-7-7 वाला उपाय है। कुछ बताशे, कुछ चावल और कुछ फूल से ये उपाय करना होगा और आपकी जो भी समस्या होगी वो हल जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ परिवार से जो भी बीमारियां, कलेश है वो भी खत्म करेगा और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास भी होगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो उपाय के बारे में बात करेंगे वो होगा ये 7-7-7 वाला उपाय। क्या है, सब लोग इसी की वजह से आए हैं, तो 7-7-7 वाला उपाय देखिए आप 2 तरीके से करना होगा आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपको ये वाला उपाय कब करना है वो बता देता हूं। देखिए, या तो आप इसे किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हो या फिर एकादशी के दिन कर सकते हो। गुरुदेव ने जब अपनी कथा में बताया था तो दोनों ही दिन के बारे में बताया था, यानी कि इसे कुछ खास तिथि के दिन ही किया जाता है, या तो प्रदोष के दिन या फिर एकादशी के दिन, ठीक है। मात्र आपको करना क्या होगा, देखिए ये क्या है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे बतासे, ठीक है ना। ये चीनी के बनाए जाते हैं, आपको पूजा में ये काम में भी आते हैं। आपको ये ले लेने हैं, कितने लेने हैं बतासे? 7, ठीक है, 7 बतासे ले लिए। उसी के साथ आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। अब भैया चावल की जो संख्या गुरुदेव ने बताई है वो बताई है 7, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी आप चावल लो वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, ठीक है। तो 7 ये हो गए। उसके बाद में आपको लेने होंगे हर सिंगार। ये वाला ये जो पौधा है ये है हर सिंगार का पौधा, ठीक है ना। तो गुरुदेव ने जैसा बताया था कि आपको हर सिंगार के जो सफेद फूल होते हैं ना, ये फूल लेने हैं 7। अगर आपको ये ना मिले तो आप कोई से भी 7 सफेद फूल ले सकते हो, केवल एक सफेद फूल को छोड़ करके, जो कि होता है केतकी का फूल, ठीक है ना। केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, गलती से भी महादेव जी को नहीं चढ़ता है, और अगर चढ़ाते तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आप कोई से भी 7 सफेद पुष्प ले सकते हो, परिजात के ले लीजिए या मोगरे के ले लीजिए, किसी के भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये ले लिया। अब ये कितने कितने हो गए? 7 हो गए बतासे, 7 हो गए चावल, 7 हो गए हर सिंगार के फूल। तो हो गया ना 7-7-7 वाला उपाय। अब आपको करना क्या होगा, इन्हीं सबको आपको एक तांबे के लोटे में डालना होगा। किसके अंदर डालना होगा? एक तांबे का लोटा ले लेना और उसके अंदर आप इन सब को डाल देना। अरे डाल दोगे, और जो बाकी बचा उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा, ठीक है। अब इस जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। कब जाना है? सुबह जाओ तो सूर्योदय जैसे ही हो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर चले जाना, या फिर आप प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पर आप चले जाइएगा। मैंने आपको एक वीडियो बताया था, यहाँ पर डाला हुआ है कि अगर आप एकादशी के दिन करते हो तो शुभ समय कौन सा है, आप वो समय देख करके चले जाना। बहुत ही शुभ समय है, वैसे तो आप किसी भी दिन जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यहाँ पर खड़ा हो जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा गणेश जी के स्थान पर। यहाँ पर शिवलिंग के, ये गणेश जी का स्थान होता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। दूसरी बार में जो जल आपको उसी में से समर्पित करना है वो करना होगा कहां पर? कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा जो आपको जल समर्पित करना है वो करना है माता अशोक सुंदरी पर। चौथा जो जल समर्पित करना है वो माता रानी के हस्त कमल पर, ऐसे गोल घुमाते हुए। ध्यान रखना, जब आप इन चारों जगह पर, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी जगह पर आप जल चढ़ाओगे ना, तो उसमें से कोई भी सामान गिरना नहीं चाहिए, ना ही फूल, ना ही चावल और ना ही आपके जो बतासे हैं, ठीक है, वो गिरने नहीं चाहिए। अब उसके बाद में जब थोड़ा सा जल और जो पूरी सामग्री बची है वो मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको एक धारी से पूरा का पूरा लोटा पूरी सामग्री के साथ समर्पित कर देना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद में जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में उसे रोकना और वहीं शिवलिंग के सामने आपको खड़े होकर के यहाँ पर अपने दाहिने हाथ को आगे करके, ठीक है, और अपना नाम
और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी मनोकामना है मेरे देव आदिदेव महादेव जी से आप कह दीजिए, और वो उसके चाहे वो नौकरी से संबंधित हो चाहे किसी से भी संबंधित हो, आपकी जो हृदय की बात है वो आप महादेव जी से कह दीजिए। और उसके बाद में इस जल को दोनों आंखों पर लगा करके इसका आचमन कर लीजिए, यानी कि इसे आपको ग्रहण कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय। जो व्यक्ति किसी भी एकादशी या प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है, हर एक एकादशी हर एक प्रदोष को आपको कम से कम 2 से 3 एकादशी या 2 से 3 प्रदोष आपको करना होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर हो जाएगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इसी के लिए होता है। किस तरीके से आपको करना होगा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, एक दूसरे में बनते ही नहीं है, ठीक है, और एक दूसरे खटकते हैं, दिमाग में या आंखों में खटकते हैं, कोई प्रेम भावना नहीं है, कोई सुख समृद्धि नहीं है घर में, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। उस वाले परिवार की कोई भी स्त्री महिला इस वाले उपाय को कर सकती है। तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, इस उपाय को जरूर करना। ठीक, आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक दीपक तैयार करना होगा। किसका? गोल बत्ती का, गाय के घी का। मैं यहां लिख देता हूं, गोल बत्ती होगी और इसके अंदर जो है गाय का घी होगा, गाय का घी होगा। इस तरीके से आपने एक ये दीपक तैयार कर लिया। अब ध्यान से सुनना, आपको वही एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको 7 बतासे डालने हैं, है ना। साथ ही आपको डालने हैं चावल, लेकिन यहां पर आपको सफेद फूल नहीं डालने हैं, ये चीज ध्यान रखना। सफेद फूल गलती से भी मत डालना। आपको सफेद फूल की जगह डालनी होगी 7 काली मिर्च। क्या डालनी होगी? 7 काली मिर्च डालनी होगी। और उस वाले जल को आपको यहां पर चले जाना होगा। अपने ही घर पर आप इस उपाय को कर सकते हो। सबसे पहले जो आपने एक दीपक तैयार किया है, उस एक दीपक को आपको तुलसी माता के यहां पर घरवे पर, जो हम तो इसको घरवा कहते हैं, आप जो भी कहो, आप यहां पर इसे लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो जल है जिसके अंदर आपने 7 काली मिर्च, 7 बतासे और 7 चावल हैं, वो इस तुलसी माता जी के क्यारे में आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद में आपको इस वाले क्यारे की 11 परिक्रमा करनी है। ठीक है, किसी भी एकादशी या प्रदोष के दिन आपको इस तरीके से 11 परिक्रमा करनी है। जब आपकी 11 परिक्रमा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप माता रानी से विनती कीजिए कि मेरे परिवार में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, तो हे मेरी माता रानी प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, सभी लोगों के बीच में प्रेम बना रहे। ठीक है, जो महिला, जो स्त्री, जो बहन इस वाले उपाय को एकादशी या प्रदोष के दिन कर लेती है, धीरे धीरे करके उसके परिवार की शांति जो है वो लौटने लगती है, घर में सुख समृद्धि लौटने लगती है, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरा वाला उपाय। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा हुआ रहता है, दवाइयां खत्म ही नहीं हो रही है और घर का पूरा पैसा डॉक्टर के पास में जा रहा है, बहुत ही ज्यादा खर्चा है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। या तो किसी भी एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। ठीक है, मात्र आपको चाहिए एक बेलपत्री जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद में आपको चाहिए थोड़े से काले तिल। गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, थोड़े से चुटकी भर ले लेना काले तिल और थोड़ा सा ले लेना दूध। अब ये दूध किसका होगा? ये होगा गाय माता का, और ध्यान रखना ये होगा कच्चा दूध, यानी कि वो दूध जो एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा कच्चा दूध चाहिए आपको। इन सभी चीजों को डालना एक लोटे में, ठीक है, और इस एक लोटे को पूरा का पूरा जल से भर लेना। भाई थोड़ा सा तो आप दूध डाल दोगे, बाकी जो बचेगा पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। और इस जल को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? शिवलिंग के पास में। ठीक है, जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचो, यहां पर आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और हो जाने के बाद में ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना किस तरह से करना है आपको ये वाला उपाय। ठीक है, आपको सबसे पहले जल समर्पित करना होगा गणेश जी के स्थान पर, उसी के बाद में आपको समर्पित करना होगा कहां पर? कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के पास। फिर आपको समर्पित करना होगा माता रानी के हस्तकमल पर। उसके बाद आपको समर्पित करना होगा कहां पर? यहां पर। ठीक है, यहां पर तो आप इन 5 चीजों को तो आप जानते ही हो कि शिवलिंग पर समर्पित करना है, परंतु जब आप इन 5 पर समर्पित करो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जल जरूर बचाना। और जो पास में नंदी महाराज बैठे हुए हैं, है ना, नंदी महाराज बैठे हुए हैं, और नंदी महाराज के उठे वाले पैर पर, नंदी महाराज के उठे वाले पैर पर आपको नंदीश्वर महाराज जी का या नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए
थोड़ा सा जल उस पेड़ पर भी आपको समर्पित कर देना है और वहां बैठ करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है और ये बता देना है कि हमारे परिवार में जो है इस तरीके से बीमारियां लगी हुई रहती है, बहुत सारा पैसा हमारा घर में डॉक्टर के पास में चला जाता है, बचता कुछ नहीं है, कोई ना कोई बीमार हमेशा पड़ा हुआ ही रहता है। तो है मेरे भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, सब लोग स्वस्थ रहें और अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उसका नाम और गोत्र लेकर के उसके स्वस्थ शरीर की कामना करते हुए आपको यहाँ पर विनती करनी होगी। जैसा भी गुरुदेव ने बताया वैसा आपको आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास किया। सीधा सा उपाय है, आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट का उपाय जो कि आपका होगा धन प्राप्ति के लिए, कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे खुशी नहीं है, आती नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपके घर में धन नहीं आता है, तो इसके लिए कौन सा और कैसा क्या उपाय किया जाए, है ना। तब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये वाला भी जो उपाय है मात्र एकादशी या फिर प्रदोष के दिन ही किया जाता है। किस समय करना है, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। आप सबको पता होता है कि सुबह और शाम दो वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त में माता रानी लक्ष्मी पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करती है, साथ ही साथ धन लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी वहां पर होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लेना होगा एक तांबे का लोटा। ठीक है, इसके अंदर आपको डालने होंगे गिन के 11 बतासे। क्या डालने होंगे, गिन के 11 बतासे आपको डालने होंगे और इसे पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। अरे भर लोगे, अब इसे लेकर के आप कहां पर जाओगे, देखिए मैंने जैसा आपको बताया कहां पर जाना होगा, पीपल के वृक्ष के पास में जाना होगा। ठीक है, और पीपल के वृक्ष में पास में जाने के बाद में इस पूरे लोटे जल को आपको यहां पर पीपल की जड़ों में समर्पित कर देना होगा और पीपल की जड़ों में समर्पित कर देने के बाद वहां से एक पत्ता लेना होगा और उस पत्ते को लेकर के आपको अपने सर पर, है ना, और उस पत्ते पर थोड़ा सा कुमकुम लगाकर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। ध्यान रखना, जब आप जल समर्पित करें उस पर आपको अपनी कामना कह देनी है कि हमारे माता रानी, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे घर में धन की कभी कमी ना हो। ठीक है ना, ऐसी कामना करने के बाद आपको ये पत्ता लेना है, यहां से एक पत्ता तोड़ लेना है और एक पत्ता तोड़ करके घर पर आने के बाद में इस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाकर, क्या करना है, कुमकुम लगाकर और इस वाले पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख देना है। क्या रख देना, मंदिर में रख देना। बस हर एक एकादशी जब भी आए या प्रदोष जब भी आए, अगर आप एकादशी के दिन कर रहे हो तो आप 2 से 3 एकादशी कर लीजिए, प्रदोष के दिन कर रहे हो तो आप 2 से 3 प्रदोष इस वाले उपाय को कर लीजिए। धीरे धीरे करके आपके घर में धन आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, धन भी आएगा, माता लक्ष्मी जी का वास भी होगा, कर्जे भी उतरेंगे और धन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपने उपायों में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।